दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम जिस शहर के सफर पर निकलने वाले हैं वो अपनी ऊंची ऊंची इमारतों, म्यूजियम्स, मस्जिद, हरे भरे पार्क और कमाल के लोगों के लिए जाना जाता है। इस शहर की एक मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा कालीन है। इस शहर में एक ऐसी इमारत है जो इटली के पीसा से भी ज्यादा झुकी हुई है। ये शहर कभी मोतियों का शहर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पेट्रोल और गैस का खजाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं अबू धाबी की। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, खाड़ी देशों में टॉप रैंक पर बैठा है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, और इसी UAE का हिस्सा है अबू धाबी। फारस की खाड़ी के तट पर बसा ये शहर लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर, बेस्ट टूरिज्म और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ग्लोबल लेवल पर जाना जाता है। ये एक विविध शहर है जिसका एरिया 972 स्क्वायर किलोमीटर जितना छोटा है, लेकिन यहाँ 200 से भी ज्यादा नेशनैलिटीज वाले लोग बसे हुए हैं। 2023 के अकॉर्डिंग ये शहर 37 से 38 लाख से भी ज्यादा लोगों का घर है, जिनमें से ज्यादातर लोग की मजहबी पहचान है इस्लाम। ये न सिर्फ लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाता है, बल्कि इस शहर को इस्लाम बाहुल्य शहरों में से भी एक बनाता है। मुस्लिम्स के अलावा शहर में ईसाई, बौद्धिस्ट और हिंदू भी बसते हैं और सभी मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। अबू धाबी को एक शांत शहर माना जाता है, जहां क्राइम नाम का कीड़ा गलती से भी घुसने की कोशिश नहीं करता। ये शहर UAE के 7 अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात माना जाता है, जिसमें लगभग 200 द्वीप बसे हुए हैं। साथ ही यहाँ कई थीम पार्क और नई पुरानी इमारतें भी हैं। इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद अबू धाबी में आपको सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में शुमार एक मंदिर देखने को मिलेगा, जिसे बाब्स कहते हैं। इस शहर में इमिग्रेंट्स में सबसे ज्यादा है भारतीय प्रवासी, जो हर साल यहाँ अच्छी नौकरी और सैलरी की तलाश में पहुँचते हैं। अबू धाबी की इनकम का मुख्य जरिया है ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसे अलग अलग देशों को बेचकर अबू धाबी जबरदस्त कमाई करता है। शहर में तकरीबन 92.2 बिलियन बैरल तेल और 273 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। इसी शहर में ADNOC यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ऑयल एंड गैस कंपनी भी है, जिसे UAE की सबसे बड़ी तेल कंपनी माना जाता है, जबकि ऑयल प्रोडक्शन के लिहाज से यह दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि 16 फरवरी 1950 में तेल का कुआं खोजने से पहले अबू धाबी मोतियों का कारखाना हुआ करता था, जहां मोतियों को चुन चुनकर निकाला और बेचा जाता था। लेकिन जब से तेल ने शहर में जड़ें मजबूत की हैं, तब से मोतियों का काम धीरे धीरे कर लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कालीन कहाँ है? जी हाँ, ये अबू धाबी में ही है, जिसे जायद ग्रैंड मस्जिद में बिछाया गया है। इस कालीन की लंबाई 5630 वर्ग मीटर जितनी है और ये कुल 9 भागों में बटा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इसी मस्जिद में स्टेनलेस स्टील, पीतल और 24 कैरेट सोने से बना हुआ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झूमर भी है। आपने पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन अबू धाबी की झुकी हुई मीनार के बारे में शायद ही कभी सुना हो। इसे कैपिटल गेट के नाम से जाना जाता है। करीब 160 मीटर ऊंची ये मीनार 18 डिग्री पश्चिम की ओर झुकी हुई है, जो इटली की झुकी हुई मीनार से पूरे 14 डिग्री ज्यादा है। 2011 में बनी इस बिल्डिंग में $231 मिलियन का खर्चा आया था, जिसमें 30 के लगभग सिटिंग हॉल, एक हेलीपैड, एक फूड कोर्ट और 1200 लोगों के लिए गैदरिंग फैसिलिटीज भी है। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अबू धाबी को एक जापानीज आर्किटेक्चर डॉक्टर ताकाहाशी ने डिजाइन किया था। साथ ही कई लोगों ने इनकी मदद की थी। तब इसे 40,000 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि आज ये लाखों लोगों का घर है। अबू धाबी की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों अरबिक, जिसे यहाँ ज्यादातर लोग बोलते भी हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आम बोलचाल में सबसे ज्यादा यूज होने वाली भाषाएं हैं, इसलिए यहाँ घूमने वालों को भी खास परेशानियां नहीं होती। अबू धाबी में दोस्तों देखने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें हैं, लेकिन यहाँ आपको पानी का कोई नेचुरल सोर्स नजर नहीं आएगा। इस शहर में ना तो कोई नदी है, ना ही झील, बस कुछ वाटर रिजर्व्स बने हुए हैं, जहाँ बारिश के दौरान पानी स्टोर हो जाता है। वहीं पीने के लिए समुद्र के खारे पानी को हैवी खर्चे के साथ तैयार किया जाता है। यही रीजन है कि अबू धाबी में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन पानी बहुत महंगा है। अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े मैन-मेड आइलैंड्स में से एक मौजूद है, जिसे यास द्वीप कहा जाता है। ये एक एंटरटेनिंग आइलैंड है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया पॉल्यूशन फ्री होने की कोशिश कर रही है, वहीं अबू धाबी के मजदर शहर ने ये कर दिखाया है। मजदर दुनिया का पहला जीरो कार्बन, जीरो वेस्ट और कार मुक्त शहर है। शहर में कारों की जगह लोग पैदल ही छोटे छोटे सफर तय करते हैं। इसके अलावा शहर में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है, जो क्लीन टेक कंपनी है। शहर को प्योर बनाने के लिए 4000 के लगभग कर्मचारी यहाँ पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं। अबू धाबी में दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर स्टेशन में शुमार दी शम्स सोलर पावर स्टेशन भी है, जो गुजरे कई सालों से 2 लाख से भी ज्यादा परिवारों को बिजली प्रोवाइड करता है।
इस शहर में 27 अप्रैल 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोनोमस रेसिंग लीग को होस्ट किया था, जिसमें दुनिया भर से सभी पब्लिक और प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को एंट्री दी गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप भी इंडियन हम्बैक डॉल्फिन से मुलाकात करना चाहते हैं तो आज ही अबू धाबी के लिए अपना टिकट कटवा लीजिए, क्योंकि यहाँ 2000 से भी ज्यादा हम्बैक डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं, जिनकी मस्ती से अबू धाबी के समुद्र तट हमेशा गुलजार रहते हैं, क्योंकि इसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ हम्बैक डॉल्फिन वाले शहरों में शुमार किया जाता है। जबकि 3000 से भी ज्यादा डुगॉन्स के साथ अबू धाबी लार्जेस्ट डुगॉन्स वाले शहरों में से भी एक माना जाता है। अबू धाबी को दोस्तों दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ के लोग काफी बिंदास मस्त मौला टाइप के होते हैं, जिनके चेहरों से मुस्कान कभी गायब ही नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा कारण है हैप्पीनेस मिनिस्ट्री, जिसे साल 2016 में बनाया गया था, और आज इसमें कई मिनिस्टर्स, कर्मचारी, नेता भी हैं जो लोगों को खुश रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अबू धाबी जो कभी मोतियों का खजाना रखा करता था, यही दुनिया का सबसे पुराना मोती होने की बात भी कही जाती है। साल 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने शहर के मारावा आइलैंड में एक मोती को खोजा था, जो आज से 58 से 56,000 BC जितना पुराना माना जा रहा है, और इसे दुनिया का सबसे पुराना मोती भी कहा गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अबू धाबी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हिरन का पिता। दरअसल अबू धाबी दो शब्दों से मिलकर बना है, अबू और धाबी। यह अबू एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पिता, जबकि धाबी का यूज हिरन के लिए किया जाता है, इसलिए इसे हिरन का पिता भी कहते हैं। जबकि शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान को फादर ऑफ नेशन का खिताब दिया गया है, जो UAE के पहले प्रेसिडेंट थे। शायद ही आप जानते हो, लेकिन शेख अल नहयान का जन्म साल 1918 में अबू धाबी में ही हुआ था। यहाँ से निकलकर उन्होंने न सिर्फ UAE को एक नई पहचान दी है, बल्कि दुनिया भर में इसके नाम का डंका बजाया है। इसी शहर में दोस्तों अमीरात पैलेस मंडारिन होटल भी है, जिसे पूरे $3 बिलियन की लागत से बनाया गया है। इसे UAE के सबसे खूबसूरत और दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में शुमार किया जाता है, जिसमें ठहरना आम आदमी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन इसकी वास्तुकला और खूबसूरती किसी का भी दिल लुभा सकती है। इसी शहर में UAE का दूसरा सबसे बड़ा मॉल भी बना हुआ है, जिसे यस मॉल के नाम से जानते हैं, जहां शॉपिंग के लिए हर रोज हजारों लोग पहुंचते हैं, और यहां एक साथ 10,000 कार्स की पार्किंग की जा सकती है। ये शहर दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में शुमार किया जाता है, जहां महिलाएं हो या बच्चे आधी रात को भी बिना किसी डर के घूम सकते हैं। अगर आप भी अबू धाबी में घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले जा सकते हैं शेख जायद ग्रैंड मस्जिद, जो अबू धाबी की मोस्ट विजिटेड जगहों में शुमार है और UAE की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। ये मस्जिद दोस्तों सफेद संगमरमर से सजी, कीमती पत्थरों, रत्नों और कमाल की वास्तुकला से डिजाइन की गई है। मस्जिद में एक साथ 40,000 के लगभग लोग बैठ सकते हैं, और यही दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना कालीन भी है। फरारी वर्ल्ड भी अबू धाबी की खास जगहों में शुमार है। ये यास द्वीप पर कई हजार वर्ग मीटर के एरिया को कवर करता है। फरारी वर्ल्ड में स्कूडेरिया चैलेंज, फ्लाइंग एसेस और टर्बो ट्रैक जैसी मशहूर राइड्स भी मिलती है। वहीं वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर आप एडवेंचर की दुनिया में गोता लगाना चाहते हैं तो वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड जरूर जाएं। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए या दुकान से खरीदारी करते हुए भी यादगार समय गुजार सकते हैं। लोअर अबू धाबी की एक जानी मानी जगह है जो अक्सर पर्यटकों का दिल लूट लेती है। वैसे दोस्तों, किसी भी शहर की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वहाँ का जायका न चख लें। तो चलिए अबू धाबी के कमाल के खाने का स्वाद भी चख ही लेते हैं। ये शहर खासतौर से नॉन वेजिटेरियन फूड्स के लिए जाना जाता है, स्पेशली कबाब। यहाँ के जैसे कबाब आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। इसके अलावा लोकमा, शौरमा, मैड्रोबा, फलाफल, बलालीट और हैरीज जैसी कई डिशेस हैं, जिन्हें चखते ही मुंह में स्वाद का धमाका होता है। लेकिन हाँ, इस शहर में कुछ नियम भी हैं जिन्हें मानना बहुत जरूरी है। जैसे इस शहर में कोई भी व्यक्ति बिना शादी के किसी भी महिला के साथ नहीं रह सकता, फिर चाहे वो देसी हो या विदेशी हो। अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ कपल्स को पब्लिक प्लेस पर किस करना, हक करना, यहाँ तक कि हाथ पकड़ना भी गैर कानूनी है। इसलिए गलती से भी ऐसी गलती ना करें, वरना 2005 में एक ब्रिटिश कपल के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। दरअसल इस कपल ने रेस्टोरेंट में किस करने की गलती की थी, बस फिर क्या, उन्हें 1 महीने की सजा सुनाई गई थी। इस शहर में अगर आप कार चला रहे हैं तो अपनी कार को क्लीन जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर गंदी कार ड्राइव करना क्राइम माना जाता है और इसके बदले 3000 दिरहम जितना भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये शहर साफ सफाई से बेहद प्यार करता है, इसलिए कहीं भी गंदगी फैलाने से बचें, वरना बॉस गड़बड़ हो सकती है। अगर स्टेशन, मेट्रो, बस या फिर पैदल भी सफर कर रहे हैं तो चलते फिरते कुछ भी खाने से बचें, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी खाना बैन है और चलते फिरते खाना पीना
अच्छा नहीं माना जाता। आपको 100 दिरहम तक फाइन भरना पड़ सकता है। इस शहर में बिना किसी की इजाजत उसकी फोटो खींचना भी गैर कानूनी है। अगर आप किसी की तस्वीर लेना चाहते हैं तो पहले उससे परमिशन लीजिए, वरना लाखों दिरहम तक जुर्माना भरना पड़ सकता है, खासकर किसी महिला की तस्वीर खींचने पर। इसलिए ऐसी कोशिश ना करें और परमिशन लेकर अगर तस्वीर खींच भी लें तो उसे सोशल मीडिया पर पब्लिश बिल्कुल ना करें, वरना 6 महीने जेल में बिताने पड़ सकते हैं। बाकी अबू धाबी घूमने के लिए परफेक्ट शहर है, जहाँ की करेंसी है दिरहम और पब्लिक से लेकर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तक की यहाँ पूरी व्यवस्था है। शहर में ईद, अमीरात कल्चरल फेस्टिवल और लिवा डेट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं और इस दौरान यहाँ जाना काफी यादगार साबित हो सकता है। अबू धाबी में घूमने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से मार्च के बीच, क्योंकि इस दरमियान मौसम में एक अलग ही नरमाहट और ताजगी होती है। इसलिए अपना टिकट इसी दरमियान कटवाने की कोशिश करें। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको अबू धाबी और इससे जुड़ी ये बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।